एक पिता की हैवानियत। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक पिता की हैवानियत देखनी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक गांव के किनारे एक पुराना सुनसान मकान था जहां पंडित रमेश अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। देखने में वह एक आदर्श पिता लगता था, पर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। राधा एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसके जीवन में बस एक ही सहारा था, उसका पिता। मगर उससे क्या पता था कि वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा खलनायक बन जाएगा। रात के अंधेरे में रमेश अक्सर अजीब हरकतें करता। वह राधा को अपने कमरे में बुलाता और वहां घंटों उसे बैठाए रखता। शुरुआत में राधा ने इसे पिता का स्नेह समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसके पिता की आंखों में अब प्यार नहीं, एक अजीब सी दरिंदगी झलकने लगी थी। राधा का मन डर से कांपता, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक रात जब हवाएं भी सिहर रही थीं, रमेश ने सारी हदें पार कर दी। राधा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वह शक्तिशाली था। मगर इस बार राधा ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगी। अगली सुबह जब रमेश मंदिर जाने के लिए निकला, राधा ने पड़ोस में रहने वाली सरला काकी को सब कुछ बता दिया। काकी पहले तो सहम गई, मगर फिर हिम्मत जुटाकर पूरे गांव को इकट्ठा किया। जब रमेश वापस आया तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। उसके पापों का पर्दाफाश हो चुका था। गांव वालों ने रमेश को पंचायत के सामने खड़ा किया, जहां उसकी सच्चाई उगलवाने के लिए उसे कड़ी सजा दी गई। अंततः कानून के हाथों वह सलाखों के पीछे पहुंच गया और राधा को उसकी कैद से आजादी मिली। इस घटना के बाद राधा ने ठान लिया कि वह समाज में ऐसी लड़कियों की आवाज बनेगी जो अपनों के ही द्वारा प्रताड़ित हो रही हैं। उसका डर उसकी ताकत बन गया और वह एक नई सुबह की ओर बढ़ चल निकली। राधा के जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन बीते घाव इतनी जल्दी नहीं भरते। रमेश के जेल जाने के बाद भी समाज की तानेबाजी और परिवार की उपेक्षा ने उसे अंदर तक झकझोर दिया, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। राधा ने महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। उसने एक संगठन बनाया जिसका मकसद था उन लड़कियों को न्याय दिलाना जो अपने ही परिवार के शोषण का शिकार हुई थीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इसी बीच रमेश की जेल से एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक बार मुझसे मिलो। राधा के हाथ कांप गए। क्या यह सच हो सकता है? क्या वाकई कोई और साजिश थी? उसने तय किया कि वह जेल जाकर रमेश से मिलेगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि रमेश की हालत खराब थी। उसकी आंखों में पश्चाताप था या कोई और राज छिपा था। उसने धीमी आवाज में कहा, राधा, मैं गलत था, लेकिन मैं अकेला दोषी नहीं था। सच जानना चाहती हो तो गांव के ठाकुर से मिलो। और यह कहकर रमेश चुप हो गया। राधा के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या उसके पिता के पीछे कोई और ताकत थी? क्या ठाकुर के पास कोई ऐसा राज था जिससे सच्चाई सामने आ सकती थी? अब राधा को एक नई जंग लड़नी थी, न सिर्फ अपने पिता के खिलाफ, बल्कि पूरे समाज में फैले उन गुनहगारों के खिलाफ जो पर्दे के पीछे छिपे थे। भाग 2 में कहानी ने एक नया मोड़ लिया है, जिससे सस्पेंस और गहरा हो गया है। क्या राधा अपने पिता की बातों पर यकीन करेगी? क्या ठाकुर के पास कोई ऐसा राज है जो सच्चाई को बदल सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए दोस्तों, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा।